नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपेयर फंड में, जहां हम दो म्यूचुअल फंड्स का कंपेयर करते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम कंपेयर करने वाले हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का एडलवाइजेज लार्ज एंड मिड कैप फंड के साथ। दोस्तों, एसबीआई के बारे में तो आपने बहुत अच्छी तरह सुना है। एसबीआई म्यूचुअल फंड देश की सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। सबसे ज़्यादा फंड साइज म्यूचुअल फंड लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड में किया हुआ है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें, लेकिन वहीं एडलवाइजेज भी एक अच्छी कंपनी है। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम है। इनके सारे ही म्यूचुअल फंड ने लगभग बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। रिटर्न के मामले में ये म्यूचुअल फंड कंपनी काफ़ी फेमस है। तो इसी का कंपेयर आज हम करने वाले हैं और हमेशा की तरह हम वीडियो में 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे: फंड ओवरव्यू, रिटर्न्स, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल्स और लास्ट में कैलकुलेट करके देखेंगे कि लंबे समय में या शॉर्ट टाइम में हम कितना फंड इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू बना सकते हैं, किसके थ्रू हम कितना फंड बना सकते हैं, ये सब हम कंपेयर करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम फंड ओवरव्यू देखते हैं। जहाँ तक एनएवी की बात है, तो जहाँ एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का एनएवी इस समय 381 रुपये 81 रुपये 21 पैसे है, वहीं एडलवाइजेज लार्ज एंड मिड कैप फंड का 57 रुपये 59 पैसे हैं। और वीआरओ रेटिंग की बात करें तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप की फंड की वीआरओ रेटिंग 3 स्टार है, वहीं एडलवाइजेज लार्ज एंड मिड कैप फंड की जो रेटिंग है वो 4 स्टार है। रेटिंग जिसकी ज़्यादा वो उतना अच्छा फंड। कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों की सेम है, लार्ज एंड मिड कैप और इक्विटी है। फंड एज की बात करें तो 8 साल 11 मंथ हमने इसलिए लिया है कि तब से ही हम ये कंपेयर करेंगे दोनों का। सेम टाइम फ्रेम में दोनों म्यूचुअल फंड का कंपेयर कर रहे हैं, तो फंड एज है 8 साल 11 मंथ। फंड साइज की बात करें, यहाँ एसबीआई में लोगों ने 5,368 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं, वहीं एडलवाइजेज लार्ज एंड मिड कैप फंड में 1,061 करोड़ रुपए लोगों ने अभी तक निवेश किए हैं। अब आइए रिटर्न्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। 3 मंथ की बात करें तो 3 मंथ में एसबीआई का रहा है 4.04%, वहीं एडलवाइजेज ने दिया है 1.02%। 6 मंथ में एसबीआई ने दिया है 11.89%, वहीं एडलवाइजेज ने दिया है 12.38%। 1 साल की बात करें तो 1 साल में 41.03% रहा है एसबीआई का, 41.02% रहा है एडलवाइजेज का। 3 साल की बात करें तो एसबीआई का रहा है 21.86%, एडलवाइजेज लार्ज एंड मिड कैप फंड का रहा है 23.81%। 5 सालों में एसबीआई का जहां 17.93% रहा है, वहीं एडलवाइजेज का रहा है 19.48%। अगर हम सिंस इंस्पेक्शन से या जब से हम कंपेयर करें तब से देखें तो एसबीआई ने जहां 17.66% तक का रिटर्न दिया है, वहीं एडलवाइजेज ने 16.8% तक का रिटर्न दिया है। अगर आप देखें कि शॉर्ट टाइम से लेके 5 सालों तक रिटर्न एडलवाइजेज का ज़्यादा रहा है, वहीं 8 सालों की बात करें तो 8 साल में एसबीआई ने एडलवाइजेज से अच्छा रिटर्न दिया है। यानी 8 साल में तो अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन 5 साल से लेकर 3 महीने के बीच में एडलवाइजेज का फंड ज़्यादा अच्छा रहा है। अब आइए एक नज़र इनके रिस्क मेजर्स पर डाल लेते हैं। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप का अल्फा 1.67 है, वहीं एडलवाइजेज का है 3.71%। मैंने आपको पहले ही बताया है, अल्फा किसी भी म्यूचुअल फंड का अल्फा ये बताता है कि इंडेक्स के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। यानी अल्फा एसबीआई का भी 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इंडेक्स के मुकाबले एसबीआई के म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं एडलवाइजेज का 3.71% है, तो इसका मतलब ये है इंडेक्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा, लगभग 3 गुना रिटर्न एडलवाइजेज के म्यूचुअल फंड ने दिया है। बीटा की बात करें तो एसबीआई का 1.03 है, वहीं एडलवाइजेज का 0.92 है। बीटा आपको वॉलेटिलिटी के बारे में बताता है कि इंडेक्स जितना बढ़ता है उसके मुकाबले आपका फंड कितना बढ़ता है, या इंडेक्स जितना तेज़ी से नीचे गिरता है या जिस भी उससे नीचे गिरता है उसके मुकाबले आपका फंड कितना गिरता है। तो यहाँ पर एसबीआई का फंड ज़्यादा वॉलेटाइल है, यानी इंडेक्स के मुकाबले जहाँ वो ज़्यादा बढ़ता है तो वहीं इंडेक्स के मुकाबले वो ज़्यादा गिरता भी है। वहीं एडलवाइजेज का 0.92 है, ये थोड़ा कम वॉलेटिलिटी वाला म्यूचुअल फंड है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंडेक्स के मुकाबले कम बढ़ता है, वहीं इंडेक्स के मुकाबले कम गिरता भी है। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो पर डाल देते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो एसबीआई ने फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी में अपना मैक्सिमम निवेश किया हुआ है टॉप 3 में। वहीं उसके बाद अगर एडलवाइजेज की बात करें तो एडलवाइजेज के टॉप 3 सेक्टर है फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन। टॉप 5 होल्डिंग की बात करें तो एसबीआई का पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल लिमिटेड। वहीं एडलवाइजेज ने टॉप 5 होल्डिंग्स है इन्फोसिस लिमिटेड, आईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज में।
अगर इक्विटी की बात करें तो दोनों ही म्यूचुअल फंड इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है। तो एसबीआई ने जहाँ 95.25% पैसा इक्विटी में निवेश किया हुआ है, वहीं एडलवाइजेज ने इनसे थोड़ा ज़्यादा 96.37% पैसा अपना इक्विटी में निवेश किया है। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के फंड डिटेल्स पर डाल लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एसबीआई का एक्सपेंस रेशियो 1.31% है, वहीं एडलवाइजेज का इनसे काफ़ी कम है, 0.68% है। एग्जिट लोड 0.1% है और वहीं एडलवाइजेज का 1% है, काफ़ी ज़्यादा है एसबीआई के मुकाबले। एग्जिट लोड जनरली तभी लगता है कि आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट की 12% से ज़्यादा यूनिट अगर आप एक साल से पहले निकालते हैं तब आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं, यानी आप जब चाहे अपने पैसों को रिडीम कर सकते हैं, अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। बेंचमार्क दोनों का सेम है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ट्राई दोनों का सेम है। सेम ही म्यूचुअल फंड का जब बेंचमार्क इंडेक्स है उन्हीं का कंपेयर हम करते हैं और उन्हीं का अच्छा रहता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप सिप करना चाहते हैं एसबीआई में तो 100 रुपये करने होंगे मिनिमम, वहीं लमसम के लिए आपको 5,000 रुपये देने होंगे। वहीं एडलवाइजेज में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो मिनिमम 300 रुपये, वहीं लमसम के लिए आपको मिनिमम 5,000 रुपये निवेश करने होंगे। अब आइए दोस्तों हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में से लेकर लॉन्ग टर्म तक दोनों ही कंडीशन में हम कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं इन म्यूचुअल फंड्स में। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी सेम नहीं रहता। तो यहाँ हम एक ऐसा सिनेरियो लेके चलेंगे कि मिनिमम अगर 15% रहे, मैक्सिमम या 25 से 30% तक जाता है तो आप कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं मिनिमम सिप के थ्रू। अब आइए एक बार हम 1,000 रुपये पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर रिटर्न 15% रहता है तो 10 सालों में हम जो टोटल वैल्यू होगी हमारी होगी 2,78,657 रुपये। वहीं अगर हम 15 सालों तक ये इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं तो हम 6,76,863 रुपये तक बना सकते हैं। वहीं अगर हम 20 सालों तक ये रिटर्न बना के रखते हैं तो इसके लिए हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पूरे 15,15,955 रुपये। वहीं 30 सालों में जो फंड वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी वो हो जाएगी पूरे 70,09,821 रुपये। रिटर्न 15% है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1,000 है। अब मान के चलते हैं हम अपने जो रिटर्न है हमारी 15% ना रहकर 20% हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी हम 10 सालों में 3,82,664 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में अगर हम 20 सालों की बात करें तो 20 सालों में ये जो रिटर्न होगी वो होगी पूरे 31,61,489 रुपये। वहीं 30 सालों में हम जो रिटर्न बना सकते हैं वो बनाते हैं पूरे 2,33,60,810 रुपये। दोस्तों ये जो रिटर्न थी 20%। अब मान के चलते हैं कि हमारी रिटर्न हो जाती है 25%, तो 10 सालों में हम 5,32,805 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 68,59,095 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों की बात करें तो इस कंडीशन में भी हम 8,19,74,715 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। ये कंडीशन कब थी? मंथली इन्वेस्टमेंट हमारी 1,000 थी, रिटर्न हमारा पूरे 30 सालों तक 25% रहता है। अब दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को 30% तक का रिटर्न निवेश पे दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न 30 साल रहता है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1,000 है, तो हम 7,52,684 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 1,53,23,257 रुपये बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 30 सालों की तो 30 सालों में हम अपने लिए 29,73,82,551 रुपये बना सकते हैं। अगर 30 सालों तक 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करें और हर साल हमें 30% का रिटर्न मिलता रहे, तब इस कंडीशन में हम 29 करोड़ रुपए इतनी बड़ा रकम इतना बड़ा फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों सिप की कैलकुलेशन थी। अब हम लमसम करके कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम 50,000 रुपये लमसम पे कैलकुलेट करके देखेंगे। रिटर्न हमारा 15% है। 10 सालों में हम 50,000 का 15% रिटर्न के हिसाब से टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी पूरे 2,02,278 रुपये। वहीं अगर हम ऐसा 20 सालों तक करते हैं तो इस कंडीशन में हम 8,18,327 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों में 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करके 15% रिटर्न रहती है, तो पूरे 33,10,589 रुपये बना सकते हैं। क्या होता है अगर हम ये जो रिटर्न है हमारी इसको बढ़ाकर 20% कर दें? 20% करने पर 10 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 3,09,587 रुपये। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 19,16,880 रुपये। वहीं 30 सालों में ये आपका टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाती है
1,18,68,816 रुपये। किस कंडीशन में? जब रिटर्न रहता है लगातार 30 सालों तक 20%। अब अगर मान लेते हैं कि आपका रिटर्न 25% रहे तो इस कंडीशन में 10 सालों में आप 4,65,661 रुपये बना सकते हैं अपने लिए। वहीं 20 सालों में आप पूरे 43,36,809 रुपये। वहीं 30 सालों तक अगर हम सेम रिटर्न बनाए रखते हैं तो हम अपने लिए 4,03,89,678 रुपये बना सकते हैं। अब दोस्तों मान के चलते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड आपको पता ही है 30% तक का रिटर्न भी दे रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 30% के रिटर्न देता है, तो इस कंडीशन में हम 6,89,292 रुपये। वहीं 20 सालों तक अगर हम इन्वेस्ट बनाए रखते हैं तो 95,02,482 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक इन्वेस्ट करके रखते हैं लमसम 50,000 रुपये, तो इस कंडीशन में भी हम 13,09,99,782 रुपये अपने बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन 50,000 रुपये लमसम के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड का एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप फंड के साथ ये कंपेयर आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ ऐसे ही कंपैरिजन वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। धन्यवाद।